अध्याय 20। हम कौन हैं और हमें क्या बनना चाहिए? हु आर वी एंड वॉट शुड वी बिकम? कल्पना कीजिए, आप एक विशाल खगोलीय दृष्टिकोण से पृथ्वी को देख रहे हैं। एक छोटा नीला ग्रह जो अनंत ब्रह्मांड में तैर रहा है। इस ग्रह पर होमो सेपियंस नाम की एक प्रजाति रहती है, जिसने अपनी छोटी सी यात्रा में खुद को इस ग्रह का स्वामी बना लिया है। उसने आग जलाई, चक्र का आविष्कार किया, विज्ञान को समझा और अंतरिक्ष में कदम रखा। उसने धर्मों, साम्राज्यों, पूंजीवाद, लोकतंत्र, विज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का निर्माण किया। मगर उसने युद्ध भी किए, गुलामी भी चलाई, पर्यावरण को नष्ट भी किया और अपने ही समाज में असमानता को बढ़ावा दिया। अब सवाल यह है, आगे क्या? क्या हम अपनी शक्ति का उपयोग एक महान सभ्यता बनाने के लिए करेंगे, या फिर हम अपने ही अहंकार और लालच में फंसकर खुद को नष्ट कर देंगे? आइए इस अंतिम अध्याय में सोचते हैं कि हमें क्या बनना चाहिए। हम कौन हैं? होमोसेपियंस। हम जीव हैं, मगर बाकी जीवों से अलग। हम सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं और भविष्य की योजना बना सकते हैं। हमने प्रकृति के नियमों को समझने और उन्हें बदलने की क्षमता विकसित की है। मगर क्या यह पर्याप्त है? क्या सिर्फ सबसे बुद्धिमान जीव होना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, या फिर हमें नैतिकता, संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ना चाहिए? हमें क्या बनना चाहिए? एक, हमें सिर्फ ताकतवर नहीं, बल्कि बुद्धिमान बनना चाहिए। हमने बहुत शक्ति हासिल कर ली है। परमाणु हथियार, एआई, जैव प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष अन्वेषण। मगर क्या हमने इनका सही उपयोग किया? अगर शक्ति के साथ नैतिकता नहीं होगी, तो यह शक्ति हमें ही नष्ट कर सकती है। 2, हमें विज्ञान और आध्यात्म का संतुलन बनाना चाहिए। विज्ञान हमें सिखाता है कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। आध्यात्म हमें सिखाता है कि हमें किस दिशा में बढ़ना चाहिए। अगर हमने सिर्फ विज्ञान को अपनाया और आत्मज्ञान को भुला दिया, तो हम मशीन बन जाएंगे। अगर हमने सिर्फ अध्यात्म को अपनाया और विज्ञान को भुला दिया, तो हम पिछड़ जाएंगे। 3, हमें पृथ्वी और प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाना चाहिए। हमने धरती को अपने फायदे के लिए उपयोग किया, मगर हम भूल गए कि हम भी इसी का हिस्सा है। अगर हमने पर्यावरण को नष्ट किया, तो हम भी बच नहीं पाएंगे। 4, हमें मानवता को युद्ध और असमानता से बचाना चाहिए। इतनी प्रगति के बावजूद दुनिया में गरीबी, भुखमरी और असमानता बनी हुई है। क्या भविष्य में हम एक ऐसी सभ्यता बना सकते हैं जहां हर कोई समान अवसरों के साथ जिए? 5, हमें अपनी चेतना, कॉन्शियसनेस को समझना चाहिए। हम केवल शरीर नहीं हैं, हम चेतना, कॉन्शियसनेस है। विज्ञान अब यह समझने की कोशिश कर रहा है कि मैं कौन हूं। अगर हम यह समझ जाए कि चेतना कैसे काम करती है, तो हो सकता है कि हम अपनी वास्तविकता को ही बदल दें। क्या भविष्य में इंसान एक नई प्रजाति बन जाएगा? आने वाले हजारों वर्षों में हो सकता है कि इंसान जीन एडिटिंग और साइबोर्ग तकनीक से खुद को सुपर ह्यूमन बना ले। इंसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई के साथ मिलकर एक नई प्रजाति बन जाए। इंसान स्पेस कॉलोनियों में रहने लगे और होमो गैलेक्टिक्स बन जाए। इंसान अपनी चेतना को डिजिटल रूप में अपलोड कर दे, जिससे वह अमर बन जाए। मगर इनमें से कोई भी विकल्प तभी सफल होगा जब हम अपनी नैतिकता, संवेदनशीलता और सामूहिक बुद्धिमत्ता को साथ लेकर चलेंगे। क्या यह अंत है या एक नई शुरुआत? इतिहास में पहली बार हम खुद यह तय कर सकते हैं कि हमारा भविष्य कैसा होगा। हम केवल जैविक जीव नहीं हैं, हम एक विचार है, एक सपना है, एक अनंत संभावनाओं से भरी चेतना है। अब सवाल यह नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं, सवाल यह है कि हम क्या करना चाहते हैं। अगर हम समझदारी से आगे बढ़े, तो यह सिर्फ होमो सेपियंस की यात्रा का अंत नहीं होगा, यह एक नई शुरुआत होगी। आपका धन्यवाद। यह पुस्तक हमें मानव इतिहास, वर्तमान और भविष्य की एक यात्रा पर ले गई। अब यह सवाल आपसे है, आप क्या बनना चाहते हैं? आप इस दुनिया को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? क्योंकि आप भी इस कहानी का हिस्सा है।